Illustration 15B, issue of debentures. Illustration 15B. पपाया है, पपाया है गवावा। पपाया पेड़ तो पहले फिफ्टीन बी क्या बोलता है? हमारे पास एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स जो हमारे इश्यूड है पहले से पब्लिक के अंदर, एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स जो पहले से ही इश्यूड हैं वो है 12 लाख रुपए के। इसका कोलेटरल सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं है, ये तो एग्जिस्टिंग है, ये तो शो होने ही होने हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट में शो होने ही होने हैं। उसके बाद हमने लोन लिया 4 लाख का, उस लोन के बदले में कोलेटरल जो डिवेंचर हमने इश्यू किए हैं वो किए हैं 5 लाख वाले। तो जब आप लॉन्ग टर्म डेट्स दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर तो वहां पर ये दोनों दिखाएंगे, क्योंकि जो डिवेंचर पब्लिक को इश्यू होते हैं वो भी लॉन्ग टर्म डेट्स का पार्ट है, और जो आपने बैंक से लोन लिया वो भी लॉन्ग टर्म डेट्स का पार्ट है। ठीक है, ठीक। अब इसका नोट नंबर 1 में आप डिटेल दोगे। नोट्स टू अकाउंट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, अब आप डिटेल दोगे। बैंक लोन 4 लाख, issued to public issued to public 12 लाख। अगर मेथड 1 है तो खाली इतना शो होगा, मेथड 2 है, अगर मेथड 2 है तो इसमें आगे शो होगा डिवेंचर कोलेटरल वाले कितने के हैं 5 लाख के, माइनस डिवेंचर सस्पेंस 5 लाख, क्योंकि ये तो खाली फॉर्मेलिटी के लिए शो होता है ना। ये आ गया 16 लाख। बोलो बेटा, जिसने प्रॉब्लम पूछी है एक बार हैंड रेस करो। ये वाली प्रॉब्लम जिसने पूछी है उससे प्रॉब्लम पूछने की और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सॉल्व हो गई नहीं हो गई? हाँ दिव्या बोलो। सर क्लियर है। ठीक है बेटा, आपने कहा था देख लिया? दिव्या आपने लेक्चर कहा था देख लिए? सर 6 देखिए सर पूरे। 6 हैं 7 हैं? 7 बता रहे बच्चे तो। अच्छा एक सर वो डबल हुआ है वो सर। पहला सबसे पहले वाला आखिरी वाला 18 के 2 बार सर आखिरी वाला सर, आखिरी वाला तो 6 सर जिसमें थर्ड बुक स्टार्ट हुई है। चलो हटा दूंगा मैं। और तो 6 के 6 देख लिया आपने? यस सर। और प्रॉब्लम
होमवर्क रह गया अभी? सर होमवर्क मेरा पूरा हो गया सर, बस ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो इतने में डेली थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम ले लूंगा डिबेंचर्स की, जितना आप करोगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आप कल पूछ लो, कुछ प्रॉब्लम परसों पूछ लेना। इतने में डिसोल्यूशन स्टार्ट करता हूं, फॉर्मेट बताना। जब बच्चे अभी इशू डिबेंचर की प्रॉब्लम नहीं पूछ रहे हैं तो डिसोल्यूशन जो एक रिवीजन का चैप्टर रह गया था वो भी स्टार्ट करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेटा डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म चैप्टर के अंदर चलो पहले तो ये बता दो कि कौन कौन बच्चे हैं जिनको ये चैप्टर ऑलरेडी आता है, उन्हें रिवीजन की नीड ही नहीं है। अच्छा, तुम सबको रिवीजन की नीड है, ठीक है बेटा। तो एक बार मैं सबको मैसेज कर देता हूं, किसी और को भी करना होगा तो आ जाएंगे। जी बेटा, डिसोल्यूशन में क्या करना होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम पढ़ रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब ये होता है, निवाया मेरी बोतल है उसमें निवाया ही है, पूछ लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका बिजनेस हो गया खत्म, उसका बिजनेस हो गया खत्म, डिसॉल्व हो गई फर्म, फर्म हो गई डिसॉल्व। अब फर्म डिसॉल्व हो गई बेटा, तो जितनी भी एसेट्स हैं वो आपको बेचनी पड़ेंगी। पहले समझ लो बेटा, बाद में लिखना। एसेट बेच के हमारे पास पैसा आएगा, उस पैसे से हम लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा काम हमें इस चैप्टर में करना पड़ता है। लेकिन एसेट को बेचना और लायबिलिटी की पेमेंट करना, ये काम डायरेक्टली नहीं होता। इस काम के लिए हम डिसोल्यूशन पर्पस से एक नया अकाउंट ओपन करते हैं। उस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। ये कैसे बनता है? इसका प्रोसेस क्या है ये मैं आपको समझाता हूं बेटा। अगर इसको समझ लिया तो बड़ा आसान है बेटा, याद करोगे तो रोज पूछना पड़ेगा
कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। पहले जितनी भी एसेट्स हैं वो सब इसके डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दो। जितनी भी हमारी एसेट्स बैलेंस शीट में शो हो रही है, किस दिन, जिस दिन हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है उस दिन बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स शो हो रही हैं उन सबको यहां पर ट्रांसफर करो पहले, यानी कि बेचने से पहले आपको इस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आराम से पहले पूरा फॉर्मेट समझ लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में आराम से लिखते रहना। समझना ज्यादा जरूरी है बेटा। जैसे हमने मशीन ट्रांसफर कर दी, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल, इन्वेस्टमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सब चीजें एसेट्स में आती हैं, ये सब के सब ट्रांसफर होती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रांसफर नहीं होती, उनकी लिस्ट देना बहुत जरूरी बात है। वो लिस्ट में लिखवा रहा हूं कौन कौन सी ट्रांसफर नहीं होती। कैश, बैंक, अगर एसेट में पीएल लिखा है तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। एसेट में करंट अकाउंट लिखा है तो ट्रांसफर नहीं होगा। एसेट में कैपिटल अकाउंट लिखा है तो ट्रांसफर नहीं होगा। और एसेट में भगवान आपका भला करे, पार्टनर का लोन है तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि इन सबका अलग ट्रीटमेंट है, अलग अकाउंट पे जाएंगे, इसलिए ये इसमें नहीं आएंगे। दूसरा, ये मैंने जितने भी एसेट ट्रांसफर किए हैं ये सब वो एसेट्स हैं जिनका पैसा कैश में कन्वर्ट होने की उम्मीद है। जो ऑलरेडी कैश है वो इसमें नहीं आएगा, उसका कैश अकाउंट अलग से बनेगा, उसमें चला जाएगा। और बाकी सब चीजें जो हैं वो अलग अकाउंट में जाती हैं, इसलिए इसमें नहीं आएंगी। तो ये वाली एसेट हमने ट्रांसफर कर दी, पहला स्टेप मान के चलो। मैं इसमें नंबर्स डाल रहा हूं, आपको नंबर वैसे ऑथेंटिकली डालने की जरूरत नहीं है, सीखने के लिए डालना चाहते हो तो अलग बात है। एसेट ट्रांसफर करने के बाद हम लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटी में एक एक करके ट्रांसफर कर रहा हूं, आप सिर्फ समझें, ज्यादा लिखने की कोशिश ना करो, समझदार ना बनो। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप फिर भी लिख के जा रहे हो। प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, ऑल लोन्स, ठीक है ना। अदर देन दी पार्टनर, पार्टनर के अलावा जितने भी लोन हैं सब आएंगे, अदर देन दी पार्टनर्स। तो इस तरह की सारी लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी है। इवन बैंक ओवरड्राफ्ट भी ट्रांसफर होता है, और कर लो बात, लो कर लो बात, बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर होता है, ईटी दे दिया। कुछ और लायबिलिटी है, उनको मैं अलग दिखा रहा हूं जान के, उसके पीछे एक पर्पस है। ट्रांसफर वो भी होंगी पर उनका कुछ पर्पस है, अलग लिखने का बताऊंगा आपको। वो सब है प्रोविजंस अगेंस्ट एसेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन रिजर्व,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन लायबिलिटी को मैंने अलग लिखा। उसके पीछे कुछ रीजन है जो अभी थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। फिलहाल मैंने लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। ये सब हुआ लायबिलिटीज का ट्रांसफर। ये हो गया स्टेप नंबर, ये लायबिलिटीज का ट्रांसफर हो गया यहां से यहां तक। स्टेप नंबर 2 हो गया बेटा। कुछ लायबिलिटीज ट्रांसफर नहीं होती, कुछ लायबिलिटीज ट्रांसफर नहीं होती। कौन सी लायबिलिटीज ट्रांसफर नहीं होती वो मैं आपको बता रहा हूं। कम के बाद जैसे कि कैपिटल, करंट, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स लोन, ये सब ट्रांसफर नहीं होते, बाकी सब ट्रांसफर होता है। अभी तो मैंने ऐसा कुछ समझाया नहीं भाई, और अभी मैंने कहा भी नहीं प्रॉब्लम के लिए। जी, अभी मैंने 2 स्टेप पूरे किए। इन 2 स्टेप का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब बोल हर्षित क्या कह रहा है। अब नहीं आठ आने का। बोल। सर WCR भी तो ट्रांसफर होगा? नहीं, वो नहीं होगा सर। जितना लिखवाया उतना लिख ले पहले, वो स्पेशल केस है उसका बाद में लिखवाया जाएगा। मैंने पहले पूछा था जिनको डिसोल्यूशन आता है, रिवाइज करना चाहते हो तो चुपचाप कर लें। बेसिकली ये सेशन उनके लिए है जिनका डिसोल्यूशन वीक है या नहीं आता है। इसलिए जिनको आता है वो आगे वाले टॉपिक ना बोले बीच बीच में। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, अब आप उन एसेट्स को बेचोगे बाय कैश या बैंक। बाय कैश या बैंक, एसेट्स सोल्ड, हमने अपनी एसेट बेच दी यानी कि उससे पैसा वसूल हो गया। यहां पर एसेट का नाम लिखेंगे, यहां पर उसके अमाउंट लिखेंगे और टोटल करके यहां लिख देंगे कि कितने कितने की बिकी। ये हो गया स्टेप नंबर 3।
पार्टनर्स कैपिटल, अगर कोई पार्टनर कहता है कि एसेट मैं ले जाता हूं, तो एसेट टेकन बाय पार्टनर, ये हो गया स्टेप नंबर 4। अगर कोई पार्टनर कहता है कि भाई ये फर्नीचर है या ये इन्वेस्टमेंट है मैं ले जाता हूं, तो हम उस पार्टनर को डेबिट करेंगे, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल बाई में लिखा जाएगा यहां पर, ठीक है ना। और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि क्यों लिखा मैंने। अब एसेट के बारे में तो बात हो गई, या तो वो बिकेगी या वो पार्टनर लेके जाएगा। लेकिन लायबिलिटी के बारे में क्या क्या होता है? लायबिलिटी की पेमेंट आप खुद करते हैं। तो कैश या बैंक लिखा जाएगा, लायबिलिटी पेड। और अगर लायबिलिटी की पेमेंट कोई पार्टनर करना चाहे, कोई पार्टनर बोल रहा है कि मैं पेमेंट कर दूंगा, तो हम उस पार्टनर को उसका पूरा पूरा क्रेडिट देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गया, और लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर। ये स्टेप नंबर 5 था, ये 6 था। टू कैश या बैंक, रियलाइजेशन के कुछ खर्चे भी होते हैं बेटा। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट होगी, अगर हम करेंगे तो कैश या बैंक आएगा, पार्टनर करेगा तो पार्टनर का नाम आ जाएगा। स्टेप नंबर 7 हो गया। जो मेन काम था वो तो पूरा हो गया। अब करनी है टोटलिंग। टोटल करके इधर बचेगा तो प्रॉफिट और इधर बचेगा तो लॉस। लॉस ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, काम खत्म। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है आपको, तो मैं भाग गया यार। लो बेटा स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, इस बेसिस पर आप कुछ क्वेश्चन का पहले रियलाइजेशन ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का हम खुद करेंगे इकट्ठे, आप मेरे सामने करेंगे और प्रॉब्लम पूछेंगे। पार्टनरशिप वाली बुक खोल लो। बुक आपके पास होगी जहां तक उम्मीद है, मैं फोटो भेज देता हूं। मेरे फोटो जो मैं फोटो भेज रहा हूं, उस फोटो को देख के क्वेश्चन आपको करना है। बुक है तो बुक से करना है। यह है इलस्ट्रेशन नंबर 5।
आप ट्राई करो इसको, प्रॉब्लम आने पे व्हाट्सएप करो।